नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हरियाणा के करनाल में शनिवार को पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने हाईवे और कई सड़कों को जाम कर दिया। हरियाणा में कई और जगहों पर किसान सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। जाम लगने की वजह से दिल्ली अमृतसर हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। किसान यहाँ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ के काफिले का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। जैसे ही धनखड़ का काफिला बस्तारा टोल प्लाजा पर पहुंचा, आरोप है कि किसानों ने उनकी कार पर हमला किया। किसानों ने उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की जहां पर धनखड़ बैठक लेने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देश के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वह सरकार के झूठ को बेनकाब करें। उन्होंने सरकार पर अंकुश लगाने और उसके झूठे नैरेटिव और फेक न्यूज पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत बताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने छठे एमसी छागला स्मृति व्याख्यान देते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक मामलों में सरकार पर बहुत अधिक निर्भरशीलता को भी गलत माना। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रेस की आज़ादी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मीडिया को निष्पक्ष और हर तरह के पूर्वाग्रहों व दुराग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अधिनायकवादी सरकारें सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि तमाम सरकारों ने कोविड-19 के आंकड़ों से छेड़छाड़ की है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान ऐसे समय आया है जब वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने कहा है कि सरकार ने कोरोना के आंकड़ों से छेड़छाड़ की है और गलत आंकड़े पेश किए हैं। जांच एजेंसी ईडी की ओर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी से 6 सितंबर को ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि उनकी पत्नी से 1 सितंबर को। इनके वकील संजय बासु से भी कहा गया है कि वे 3 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश हों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी रुजिरा से कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूछताछ की थी। भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी के समन भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क गई हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ममता ने कहा कि आपने हमारे खिलाफ ईडी को क्यों छोड़ दिया है। इस एक मामले के जवाब में हम कई मुद्दे उठाएंगे। हम जानते हैं कि जवाब किस तरह देना है। हम गुजरात का इतिहास जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला घोटाले के मामले में टीएमसी पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है। उन बीजेपी नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने बंगाल के आसनसोल इलाके की कोयले की बेल्ट को लूट लिया। पंजाब कांग्रेस में फिर से शुरू हुई जंग के बीच राज्य में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। रावत शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे और उन्हें पंजाब कांग्रेस में चल रहे ताज़ा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात में भी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के बागी विधायकों, मंत्रियों के रुख के बारे में जानकारी दी है। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2-3 दिन के अंदर वो पंजाब जाएंगे और वहां जाकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से जरूर मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी जंग के बीच अब पंजाब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। तिवारी ने सिद्धू की एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बता दें, इस वीडियो में सिद्धू कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अगर उनको फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तालिबान ने महिलाओं को लेकर एक ऐलान किया है। तालिबान ने स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाली सभी महिलाओं को वापस से काम पर लौटने के लिए कहा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा है कि काबुल और दूसरे प्रांतों में रहने वाली सभी महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वो वापस अपने काम पर लौट आएं। हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अलावा और किसी विभाग की चर्चा नहीं की। आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से कांधार में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां नए सिरे से तेज करने में मदद मांगी है। इंडिया टुडे ने ये खबर दी है। इसके अनुसार मसूद अजहर ने कांधार जाकर बरादर से मुलाकात की। इसके ठीक पहले काबुल पर तालिबान के नियंत्रण होते ही जैश ने खुशी जताई, तालिबान को बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत करार दिया था।
अफगानिस्तान के काबुल स्थित तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर विस्फोट कराने की कोशिश में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जिस गुट का नाम आया है उसमें कम से कम 14 भारतीय हैं। ये सभी केरल के हैं। इनमें से एक ने केरल स्थित अपने घर से संपर्क किया है और भारत लौटने की इच्छा जताई है। ये सभी बगराम हवाई अड्डे के पास बने जेल में बंद थे। तालिबान ने जब बगराम शहर और हवाई अड्डे पर कब्जा किया तो जेल का दरवाजा खोलकर सबको आज़ाद कर दिया। इनमें बड़ी तादाद में तालिबान समेत कई आतंकवादी गुटों के लोग थे। इनमें ये लोग भी थे, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने तुर्कमेनिस्तान के दूतावास को उड़ाने की कोशिश की। हालांकि वह कोशिश नाकाम रही। इसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो पाकिस्तानी मूल के हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर से तुरंत हट जाएं। गुरुवार शाम को हुए बम धमाकों से पहले भी अमेरिका सहित कई देशों ने ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई बम धमाके हुए, जिनमें अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज अंबिका चौधरी और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वह फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी ने भी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।